जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। सभी लोगों को राधे राधे। कैसे हो भाई? बढ़िया हो? बाल बच्चे सब सुखी हैं, संपन्न हैं? सब ओके है, बताओ। चलो भाई, सभी के सभी लोग लाइव भी हैं, ऑल ओके भी है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए भाई। ठीक है, सभी लोग लाइव आ जाइए। ठीक है। चलो भाई, बढ़िया हो, मज़े में हो। बहुत शानदार। तो हमारे सभी प्यारे जो बच्चे हैं, ठीक है, नादान से, प्यार से, अच्छे से, वो सारे के सारे अभी लाइव हैं। और टाइम स्पीड डिस्टेंस मेरे भाई सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा तत्पर है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है वो 38 तक लास्ट क्लास में कर चुके थे, और इस क्लास में हमें क्वेश्चन नंबर 39 से आगे बढ़ना था, और एवरेज स्पीड को एक नया रूप यहाँ पर देना था। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 39 को देखो क्या कहा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया है कि प्रसाद गोज 96 किलोमीटर ऑन अ बाइक एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में 124 किलोमीटर एट 31 किलोमीटर पर आवर, 105 किलोमीटर एट 7 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर डिस्टेंस ट्रैवल। औसत स्पीड हमारा कितना होगा? दोस्तों, आप लोगों को भी ये बात पता है कि जब भी हम यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालने की बात करते हैं तो एवरेज जो होता है वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है? तो टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है? टोटल टाइम होता है। अगर हम दूरी की बात करें तो हमने यहाँ पर कितनी दूरी तय की है, ये बताइए। तो अगर हम दूरी की बात करें तो यहाँ पर हमने 96 किलोमीटर की दूरी को तय किया है, यहाँ पर हमने इतने किलोमीटर की दूरी को तय किया है, और उसके बाद यहाँ पर इतने किलोमीटर की दूरी को तय किया है। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है ना, तो 96 हो गया, 124 हो गया, और 105 हो गया। ठीक। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इतने इतने किलोमीटर की जो दूरी है यहाँ पे वो हम तय कर रहे हैं कि प्रसाद इतना किलोमीटर बाइक पे जा रहा है, और ये टोटल डिस्टेंस में ये सारे के सारे ऐड हो जाएंगे कि टोटल डिस्टेंस में 96 हो गया, उसके बाद में ये हमारा 124 हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर ये कितना हो गया दोस्त? तो 105 हो गया। ठीक है, 124 और 105 हो गया। अब उसके बाद में हम बात करते हैं टोटल टाइम के बारे में कि उसे समय कितना लगता है। तो समय जो लगता है वो मेरे भाई लगता है टाइम बराबर क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। टाइम बराबर में क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस और ये उसका स्पीड है, तो हम यहाँ बोलेंगे 96 अपॉन में कितना? तो 16 हो जाएगा। उसके बाद में अगला मेरे भाई 124, और ये बटे में कितना हो जाएगा? तो 31 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में अगला बात करेंगे 105, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। अगर हम सारी चीज़ों को देखें और समझे तो 16 ने इसे कितनी बार में काटा है? तो 6 बार में। यहाँ पर इसे कितनी बार में काटा है? तो 4 बार में। और ये इसे कितनी बार में काटा है? तो 15 बार में। कुल मिलाकर के अगर हम यहाँ पर जो है सभी लोगों को ऐड करते हैं तो ये हम बोलेंगे मेरे भाई 100 और 120, 220, 220, 325, कितना हो जाएगा? तो 325 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 325 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है? तो 10 और 15 कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 25 हो जाएगा। 25 से अगर हम इसे काट करके देखेंगे तो एक बार में और 3 बार में, यानी औसतन हमारा जो रफ्तार आएगा वो कितना आएगा? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा? तो 13 किलोमीटर जो है यहाँ पर प्रति घंटा, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कृष्णा सोनी, पेशेंस रखो भाई। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र की कैलकुलेशन की जो वीडियो है, जो कि वीओडी 2.0 बैच में हमने कहा है बच्चों को देने को, तो वो मेरे भाई सीधा मिलेगा। उसकी क्लास लाइव नहीं चलेगी, लेकिन हाँ वो वीडियो सीधा आप लोगों को, आप लोगों के एप्लीकेशन में दिख जाएगा। ठीक है, काम चल रहा है उस वीडियो के ऊपर में, और जल्दी आप लोगों को वो वीडियो, अगर हमने कमिटमेंट की है तो आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। अमन कह रहे हैं कि भाई अमन देखो यार, तुम यहाँ पर पढ़ सकते हो,
और ज़्यादा यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब जैसी सिचुएशन होती है भाई, जब कम समय होता है, ठीक है ना, तब हमने रिकॉर्डेड देते हैं। लेकिन अगर मेरे मान लीजिए पर्याप्त समय है तो हम लाइव पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पर एक आधा टॉपिक के आधार पर ये बात नहीं कर सकते अमन भाई, ठीक है। पढ़ाई करो भाई, चलो आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। अ पर्सन ट्रैवल इन अ कार एट 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर, on a bike at 30 km per hour for 2 hour and train at 80 km per hour for 5 hour, what is the average speed? तो यहाँ पर मेरे अब बताने की आवश्यकता मेरे भाई नहीं है। आप यहाँ पर सीधा सीधा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का कंसेप्ट लगा करके इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। तो ये सवाल हम आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर ट्राई करिएगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस निकालना है और टोटल आपको टाइम निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकल जाएगा? अगर कोई व्यक्ति 40 की रफ्तार से जा रहा है 3 घंटे तो डिस्टेंस हो गया 120। उसके बाद में 30 की रफ्तार से 2 घंटे तो 60 हो गया 80। और 80 की रफ्तार से 5 घंटे तो डिस्टेंस निकल गया, सारा डिस्टेंस निकल जाएगा। और टाइम में 3 + 2 + 5 कर लोगे तो तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को खुद बनाना है। और मेरे भाई बड़ा आसान है, तो आप इसे बना पाओगे, ठीक है। आ जाओ, ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं ICAR असिस्टेंट का। आपका ये बड़ा प्यारा सा सवाल है, इसको देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, पढ़िए जरा। इस क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया है कि अ मैन ट्रेवल फॉर 4 आवर एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, फॉर द नेक्स्ट 6 आवर एट ए स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर, एंड द फॉर नेक्स्ट 2 आवर एट ए स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। सेम ये पीछे वाले क्वेश्चन का है और ये भी उसी का फोटोकॉपी है कि जैसे एक इंसान इतने की रफ्तार से 3 घंटे, इतने की रफ्तार से 2 घंटे और इतने की रफ्तार से 5 घंटे चलता है, तो औसत यहाँ पर चाल बताइए, तो टोटल डिस्टेंस निकाल करके टोटल टाइम से भाग कर देना है। वैसे ही यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में भी है, टोटल डिस्टेंस निकालना है तो कितना, 75 × 4 65 इंटू मेरे भाई 6 और 54 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, और डिवाइड कर देना टोटल टाइम से। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को मेरे भाई ट्राई करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप मेरे से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं आपको सारे सवाल करवाऊंगा, तो मैं करवा तो दूंगा लेकिन उससे आपकी गणित नहीं सुधरेगी। जब तक एक आधा क्वेश्चन आप लोग खुद से लगाने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक एक आधा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, उनके डाउट आएंगे तो आप डाउट टीचर से या डाउट ग्रुप में नहीं पूछेंगे आप लोग, तब तक मेरे भाई आपको चीज़ें क्लैरिफाई नहीं हो पाएंगी। तो इस बात को ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चंस तो खुद से बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है। थोड़े आसान सवाल होते हैं, बनेंगे ना तो आपको अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, बहुत ही अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। नहीं तो फिर आप लोग ऐसे हो जाओगे कि सर हमको शीट का एक एक ज़र्रा याद है, एक एक क्वेश्चन हमको याद है, उसका एक एक सॉल्यूशन हमको याद है, लेकिन अगर आप हमको प्रीवियस ईयर देंगे तो हम वो नहीं बना पाएंगे। तो ऐसा मत बनाइए आप लोग अपने आप को। कंसेप्ट याद रखिए, चाहे क्वेश्चन मेरी शीट का हो या किसी और के या किताब का हो, आपसे वो बनना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो ये आप बना लीजिएगा। आइए चलिए, अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको कराऊंगा। और ये पूछा गया CHSL के मेंस में। क्वेश्चन में कहा गया, पर्सन कवर 1/4 ऑफ हिज जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, हाफ ऑफ द जर्नी एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड पर आवर फॉर द होल जर्नी। यानी मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है मेरे भाई, इसने यहाँ पर जो दूरी है ना उसका 1/4 भाग, यहाँ पर ऊपर में क्या है, तो ये डिस्टेंस है, और इसको कितने की रफ्तार से भाई ने तय किया है, तो 25 किलोमीटर पर आवर से। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, आधी जर्नी को भाई ने जो है वो तय किया है कितने से, तो 40 किलोमीटर पर आवर से। और उसके बाद में यहाँ पर जो है बाकी रिमेनिंग, अगर हम बात करें तो बाकी रिमेनिंग जो है यहाँ पर वो 50 किलोमीटर पर आवर से। इतने से हमने कर लिया, और इतने से हमने जो किया है वो हमारा, उसके बाद में औसत हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमारी औसत होगी जी वो हमारी कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, ये सारा बात यहाँ पे। अब अगर हम देखते हैं औसत के बारे में, तो सर याद रखिएगा, एवरेज स्पीड जो होगा वो बराबर होगा यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के। किसके बराबर में होगा, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के, ठीक है। अब यहाँ डिस्टेंस का कोई अता पता, कोई ठिकाना तो है नहीं। कौन सा ऐसा डिस्टेंस होगा जिसका 1/4 करोगे, कौन सा ऐसा डिस्टेंस होगा जिसका आधा करोगे, कौन ऐसा डिस्टेंस होगा जिसका रिमेनिंग निकालोगे। तो चाहे यहाँ पर आपको हम एवरेज पढ़ाएं,
चाहे हम आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाएं, चाहे हम आपको परसेंटेज पढ़ाएं, या हम आपको डिस्काउंट पढ़ाएं, या हमने आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया, कोई भी चैप्टर पढ़ाया, कभी भी जब ऐसी कहानी आप लोगों के सामने दोस्तों आ जाती है तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक ऐसी संख्या मान लो जिसका एक चौथाई करना आसान हो, जिसका आधा करना आसान हो, जिसका रिमेनिंग निकालना आसान हो। आप यहाँ पर इसको 4 मान सकते हैं, उसका एक चौथाई करना आसान होगा। आप डिस्टेंस को 8 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, 200 मान सकते हैं, 1000 मान सकते हैं। आप अपने आप को डिस्टेंस को यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। किसी ने मेरे भाई आपको रोका टोका नहीं है। तो आप यहाँ पर अपने डिस्टेंस को कुछ भी मान लीजिए। चलिए एक काम करते हैं दोस्तों, हम लोग मान लीजिए यहाँ पर इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है, कि टोटल डिस्टेंस हमारा कितना था, तो टोटल डिस्टेंस हमारा 4 था। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर जो 4 है, ठीक है, 4 भी मत मानिए, एक काम करिए, देखिए आपको कितना मानना होगा मैं आपको बताता हूँ। तो जब मेरे भाई आप यहाँ पर जो है ना एवरेज स्पीड का जब आप यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ एवरेज स्पीड के बारे में जब आप बात करेंगे, तो एवरेज स्पीड यहाँ पर क्या होता है, तो बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस होता है, और टोटल क्या होता है, तो टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और जो ये टाइम होता है ना, ये टाइम बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो ऐसी संख्या मानो जिसको 25 भी मेरे भाई काट दे, ऐसी संख्या मानो जिसको तुम्हारा 40 भी काट दे, और ऐसी संख्या मानो जिसको तुम्हारा 5 भी काट दे। मतलब इस तरीके की कोई संख्या मान लो, क्योंकि जब यहाँ पर डिस्टेंस लिखोगे तो डिस्टेंस में तुम्हें झोल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब मेरे भाई तुम यहाँ पर टाइम लिखोगे तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, यानी स्पीड डिस्टेंस को काटना चाहिए, स्पीड जो है वो डिस्टेंस को काटना चाहिए, यहाँ पर स्पीड जो है वो डिस्टेंस को काटना चाहिए, यहाँ पर स्पीड जो है वो डिस्टेंस को काटना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर जो है 1000 मान लेते हैं कि डिस्टेंस जो है वो हमारा 1000 है। मुझे लग रहा है यहाँ पर 1000 लेने पर हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, एक काम करते हैं 1000 मान लेते हैं, ठीक है, दूरी को कितना मान लेते हैं, 1000 मान लेते हैं। अब ये 1000 का मुझे क्या करना है, तो एक चौथाई करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि देखो ये 1000 का क्या करो, तो यहाँ पर ये 1000 का मेरे भाई एक चौथाई कर लेते हैं। 1000 का एक चौथाई होता कितना है, तो 1000 का एक चौथाई 250 होता है। कितना होता है, तो 250, यानी यहाँ पर डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो 250। उसके बाद में 1000 का आधा, 1000 का आधा मेरे भाई कितना होता है, तो 1000 का आधा जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा 500। कितना होता है, तो 500। हालांकि 2000 मानते तो ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है, 2000 मान ले, चलेगा, बोलो, कोई बात नहीं, इतना ही मान लो। तो आप यहाँ बोलोगे सर इसका क्या करना है, तो आधा करना है। तो 1000 का आधा कितना हो जाएगा, तो 500 हो जाएगा। अब 1000 में से मेरे भाई 500 और 250 चला गया, 750 चला गया, 750 चला गया, तो बचा कितना, 250। तो वो 250 को हम यहाँ लिख देंगे। बचा कितना, तो 250, तो वो 250 को हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है भाई। 50 है सर, कहाँ पर 50 है, कोई बात नहीं, 1/4 एट स्पीड 25 हो गया, आधी स्पीड को 40 हो गया, और रिमेनिंग को, अच्छा यहाँ लिखा है मेरे भाई उड़ गया है, समझे ना, ये 50 ही लिखा है, उड़ गया है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो सॉल्व ही नहीं किया हम लोगों ने। तो हमने दूरी इतनी मानी थी, उसका एक चौथाई इतना दूरी होता है, उसका आधा इतना होता है, और बाकी जो बच गया वो यहाँ पर होता है। अब उसके बाद में जो हम लोग कंसेप्ट जानते हैं वो ये जानते हैं, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मेरे सामने कितना है, तो मेरे भाई 1000 है, ठीक है, और टाइम कितना लगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, और ये हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी भाई। उसके बाद में यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, तो ये 500 को किससे भाग करोगे, तो 500 को मेरे भाई 40 से करोगे। उसके बाद में यहाँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, तो 250 को किससे करोगे, तो यहाँ पर 50 से करोगे। सारी चीज़ें हैं, बड़े प्यार से आप इसे काट सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, ऊपर में कितना हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। ये 25 इसे कितनी बार में काटेगा, तो यहाँ पर इसे 10 बार में काटेगा। उसके बाद में 40 इसे कितनी बार में काटेगा, तो आपका 0 से 0 खत्म, और 4 इसे मेरे भाई 12.5 में काटेगा, तो आप यहाँ 12.5 लिख सकते हो। और 50 इसे कितनी बार में काटेगा, तो 5 बार में काटेगा। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऊपर में मेरे भाई 1000 हो जाएगा, ठीक है, 10 और 5 15, 15 और मेरे भाई 12 कितना हो जाएगा, 27.5। तो यहाँ पर हो जाएगा 27.5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 27.5 हो जाएगा। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा आप जो है इसका दशमलव हटाओ, और इसका दशमलव हटा करके ऊपर में ले जाओ, तो 10 हो जाएगा।
25 से काटेंगे तो एक बार में 25 और उसके बाद में एक बार में, और 25 से काटेंगे तो यहाँ पर 40 बार में, 400 बटे में 11। और अगर इस 400 बटे 11 को थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसको यहाँ तोड़ो तो बोलोगे 11 का 3 गुना 33 होता है, 70 आ गया, 6 बार में 64 होता है, 36 सही 4 बटे 11। कौन सा ऑप्शन है? ये जो है मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। तो आप यहाँ पर जैसे 400 मान लेते, 1000 मान लेते, 2000 मान लेते, कोई भी संख्या मान लो, उसके आधार पर ये हो जाएगा, कैलकुलेट करना जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि एक ऐसा डिस्टेंस जिसका एक चौथाई कर लो, एक ऐसा डिस्टेंस जिसका आधा कर लो, रिमेनिंग भी निकाल दो, यही से काट पाए, यही से काट पाए और यही से काट पाए दोस्त यहाँ पे। ठीक है, हालांकि आप इसको आसान भाषा में ऐसे भी समझ सकते थे, 25 का, 40 का, 50 का एलसीएम ले लेना है आपको, आप ऐसे भी लेकर के बना सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर है तो बता दीजिए भाई। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और 42 के बाद में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर देख रहे हैं। ये भी आपका औसत स्पीड के ऊपर में ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझना है और सवाल देखना है यहाँ पर क्या बोला गया। पढ़िए जरा, एवरेज स्पीड के ऊपर में ही ये हमारा सवाल है। पढ़िए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया सभी लोग। ठीक है, पढ़िए भाई। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है कि विकास कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बाई बाइक if we cover 40% of the distance at 40 km per hour, 50% of the distance at इतना किलोमीटर पर आवर and the remaining 10% distance at इतना किलोमीटर पर आवर, find the average speed of the whole distance। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पर नोट में एक बात लिखवाया था कि अगर स्पीड के साथ में डिस्टेंस दिया है तो डिस्टेंस का रेशियो ले लेना, अगर स्पीड के साथ में तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर टाइम दिया है, ठीक है, चलिए यहाँ पर तो बिल्कुल मेरे भाई मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है नोट में एक पॉइंट लिखवाया था लास्ट क्लास में, और क्या लिखवाया था, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते वक्त अगर स्पीड के साथ में डिस्टेंस दिया है या स्पीड के साथ में टाइम दिया है तो हम उनका क्या ले सकते हैं, तो हम उनका रेशियो ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला है, विकास कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बाई बाइक की 40% डिस्टेंस को 40, मतलब यहाँ पर ऐसे मान करके चलिए कि 40% दूरी को वह कितने की रफ्तार से तय कर रहा है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। उसके बाद में यहाँ पर बोला गया, ठीक है, 50% ऑफ द डिस्टेंस, और बाकी का जो मेरे भाई 50% है यहाँ पे, उसको वो कितने की रफ्तार से जा रहा है, तो वहाँ पर वो मेरे भाई 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। तीसरा मेरे भाई यहाँ पर कितना है, 10% डिस्टेंस है और उसको वो कितने की रफ्तार से जा रहा है, तो 10 की रफ्तार से जा रहा है। तो क्वेश्चन में कहा गया एवरेज कितना होगा, तो वही बात है भैया, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है। अब देखो कुछ लोगों को ये वाला सवाल बड़ा लेंदी और ऐसा लग रहा है कि ये कितना बड़ा मैंने बना दिया, कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया। अरे नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझो मेरी बात को, मैंने समझाने के लिए ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। आप पेपर में से नंबर लाइन बना करके थोड़ी बनाओगे यार। मैंने समझाने के लिए TD/TT लिखा है, मैंने समझाने के लिए यहीं पर भाग नहीं किया। मैं चाहता तो सीधा 25 से इसको 10 बार में भाग कर देता, मैं चाहता 40 से 12.5 में कर देता, 50 से इसको 5 भाग में, तो यहाँ पर ये वाला इतना मेरा स्टेप आपका बच जाता, ये फॉर्मूला आपका बच जाता, ये इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेजर कैलकुलेशंस तो मात्र आपका इतना में हुआ है। समझिए बात को। तो अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं तो वो बड़ा नहीं है, यहाँ पर हमने उसको जो लिखा है वो इसी वजह से लिखा है ताकि वो समझ में आ पाए आपको। ठीक है, आप जैसे इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, अब इतना परसेंट इतना में, इतना परसेंट इतना में, इतना परसेंट इतना में, तो अगर हम यहाँ का इनका परसेंटेज हटा दें कि जैसे मानो हमने 100 किलोमीटर की दूरी मानी, 100 का 40% 40 होता है, 100 का 50 50 होता है, 100 का 10 10 होता है। अब यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालो तो क्या बोलोगे, टोटल डिस्टेंस, तो 40 50 और ये कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। और टोटल टाइम, 40 इसे कितनी बार में काटेगा, तो 1 घंटे में। उसके बाद 25 इसे कितनी बार में काटेगा, 2 बार में। और 10 इसे कितनी बार में काटेगा, 1 बार में। आप काट करके देख लो कि 40 इसे 1 बार में काट रहा है, 25 इसे मेरे भाई 2 बार में काट रहा है, 10 इसे 1 बार में काट रहा है। तो ये टोटल डिस्टेंस और ये टोटल टाइम है। और 100 को 4 से भाग करने पर कितना आता है, 25 आता है। अब यहीं देख लो, सारे स्टेप मैंने उड़ा दिए, मेरा आंसर कितना जल्दी आ गया। और उन स्टेप्स को मैं एक एक कर करके यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो आपका थोड़ा लग रहा है कि वो क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंसेप्ट तो हमारा सेम ही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, तो टोटल टाइम हो जाएगा। जल्दी से यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आप लोग एक बार बना करके देखिए कि इसका आंसर आप लोगों का कितना निकल करके आ रहा है।
सभी लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहा गया है? सीपीयू का बड़ा ही प्यारा और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बनाइए। बताइए भाई, आ जाइए। देखिए, जिसको वीओडी बैच से संबंधित जो भी डाउट है, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर मुझसे ना पूछे, वो मेरे भाई इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करे और वहाँ पूछे, ठीक है। और मेरे भाई मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सही तरीका होगा। मेरे से आप पूछेंगे, हम एक भी सवाल का जवाब आपको नहीं देंगे। इसमें ये चैप्टर है, नहीं है, ये है, वो है। दोस्त, हम पढ़ाने आए हैं, इन्फॉर्मेशन देने नहीं आए हैं, ठीक है ना। अगर मुझे ही इन्फॉर्मेशन देना हुआ तो क्या ज़रूरत है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में टेलीकॉलर्स की, क्या ज़रूरत है मेरे भाई रिसेप्शनिस्ट की? सारा कुछ तो मेरे से ही ले लो। अब ऑफलाइन में एक बच्चा आया, ठीक है, और यहाँ पर आकर के सर बैच कब आएगा, सर बैच की फ़ीस कितनी होगी, सर बैच का टाइमिंग कितना होगा। हमने कहा एक काम करते हैं, हम पढ़ाना छोड़ देते हैं, हम काउंसलर बन जाते हैं, तुमको काउंसलिंग देते रहेंगे। अरे जो चीज़ जिससे पूछनी है उससे पूछो ना यार। कोई टीचर तुमको 1 घंटे पढ़ाने आ रहा है, तुम उसमें बैच का इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हो, ये वीडियो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। भाई उस टीचर से क्यों पूछ रहे हो यार? कॉलिंग नंबर पर जा करके पूछो, वो तुमको बताएंगे, क्योंकि उनको सारी जानकारी हम लोग दे देते हैं और वही जानकारी वो आपको देते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। वैसे तो मेरे भाई हर 1 मिनट पर कोई ना कोई बच्चे का कुछ ना कुछ सवाल होता है, तो आदमी पढ़ाएगा कम, इंक्वायरी ज़्यादा देगा। अच्छा लगेगा तुमको, बताओ, ठीक है। तो हाँ, सॉरी की बात नहीं है, कोई बात नहीं, आप पूछ लो, ठीक है। डांट नहीं लगा रहा हूँ मैं, बस आपको समझा रहा हूँ एक बात यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया। इन अ जर्नी ऑफ 3 unequal laps, a car cover a distance of 200 km in 4 hours in the first lap, another 162 km at a speed of 15 meter per second in the second lap. It covered the remaining distance of the final lap in 4 hours such that average speed of the car in the entire journey was 50. What was the average speed of car in third lap? यहाँ पर क्या बोला गया कि एक कार जो है वो मेरे भाई कुछ दूरी तय करना चाहती है। वो पहले भाग को फलाने स्पीड से फलाने घंटे में तय कर रही है, दूसरा भी वो तय कर रही है, तीसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और ऑन एन एवरेज यहाँ पर सारा डिस्टेंस या सब कुछ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि बताइए वो तीसरा वाला भाग का वैल्यू हमारा कितना होगा, ठीक है, समझ गए। तो अगर हम तीसरे वाले भाग के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? ये जो हमारी गाड़ी है दोस्तों, पढ़ते चलिए आप लोग आराम से। 3 असमान भागों की यात्रा में कार पहले 200 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करती है। तो ये हमारा हो जाएगा 200 किलोमीटर, और ये कितने घंटे में तय हो रहा है? तो 4 घंटे में तय हो रहा है। उसके बाद में अगला यहाँ पर बोला गया है दूसरी भाग की 162 किलोमीटर की दूरी। अगला वाला मेरे भाई दूरी कितना है? तो 162 है, और यहाँ पर जो मेरे भाई स्पीड है वो यहाँ 15 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पर स्पीड दिया गया, देखते चलो। पूरा भयंकर मतलब परेशान करने की कोशिश। इसके अंतिम भाग की शेष दूरी, ठीक है, अंतिम भाग की शेष दूरी कितनी है? तो 200 किलोमीटर को मेरे भाई 4 घंटे में कहा गया है, और 162 किलोमीटर को जो है 15 मीटर पर सेकंड में कहा गया है। रिमेनिंग डिस्टेंस को 4 घंटे में तय कर रहा है। तो अब यहाँ रिमेनिंग डिस्टेंस किसी को नहीं पता है क्या है क्या है, तो यहाँ पर हम x किलोमीटर मान लेते हैं, और इसको ये बंदा जो है वो कितने की रफ्तार से तय कर रहा है? रिमेनिंग डिस्टेंस इन 4 आवर, कितने घंटे में? तो मेरे भाई यहाँ पर 4 घंटे में, ठीक है। इस तरीके से कि पूरे गाड़ी का जो औसत है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द कार इन द थर्ड लैप? यहाँ पर मेरे भाई जो है थर्ड लैप में हमारा वैल्यू कितना होगा? अब इस क्वेश्चन को आप एक नहीं, दो दो, तीन तीन तरीकों से बना सकते हैं, और ये कैसे बना सकते हैं हम आपको समझाते हैं। पहले मेथड नंबर 1, आप लोग एकदम निहायती बेसिक हम आपको बता रहे हैं, आप पहले मेथड नंबर 1 पर फोकस करिए। तो अगर आप यहाँ पर मेथड नंबर 1 देखेंगे, इस क्वेश्चन का मेरे भाई 2 मेथड है, और ये दोनों मेथड हम आपको समझाते हैं। देखिए, पहले आप दोस्तों यहाँ पर किस में जाइए? तो पहले मेथड नंबर 1 पर जाइए कि मेथड नंबर 1 क्या है।
तो आप यहाँ बोलेंगे कि सर एवरेज स्पीड जो होगा वो हमारा किसके बराबर में होगा, तो एवरेज स्पीड हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या होगा, तो टोटल टाइम होगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होगा। यहाँ इतना है, यहाँ इतना है, यहाँ इतना है, तो एवरेज टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो 200 प्लस कितना, तो 162 प्लस कितना, तो यहाँ पर x, इसे बोलते हैं टोटल डिस्टेंस। और टाइम हमारा कितना होगा, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। बट यहाँ तो मेरे भाई देखो टाइम का क्या है, जहाँ टाइम दिया है वहाँ पर इज्जत से टाइम लिख लो, और जहाँ पर टाइम नहीं दिया है तो वहाँ टाइम को निकालो। तो यहाँ टाइम दिया था तो 4 घंटे लिख लिया, और यहाँ नहीं दिया है तो निकालेंगे। तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो आप यहाँ देखो दूसरे वाले केस में आप टाइम निकालोगे, डिस्टेंस आपका कितना है, तो 162 है, और स्पीड आपकी कितनी है, तो 15 है। अफसोस ये मीटर पर सेकंड में है, तो इसे किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए इसे किससे गुना करोगे, तो 18/5 से। तो यही चीज़ यहाँ पर भी लिख लो मेरे भाई, कि जैसे टाइम जो होता है वो क्या होता है, तो डिस्टेंस और अपॉन में कितना होता है, स्पीड। बट ये स्पीड तो 15 मीटर पर सेकंड में है, इसे किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो इससे गुना करना पड़ेगा। उसके बाद में अगले में भी उसका जो टाइम है वो मेरे भाई लिख लो। तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस और ये टोटल टाइम, और ये एवरेज स्पीड बराबर है हमारे किसके, तो एवरेज स्पीड बराबर है मेरे भाई यहाँ पर 50 के। ये हमारा एकदम निहायती बेसिक तरीका है, एकदम बेसिक है दोस्तों। तो आप ये बताइए 5 से आप इसे काटेंगे कितनी बार में, 3 बार में काटेंगे। और उसके बाद में 18 और 3 54 होता है, 54 इसे कितनी बार में काटेगा, तो 3 बार में काटेगा। समझ गए मेरी बात को। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 200 में 162 अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 362, और जमा कितना हो जाएगा, x। ठीक है, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 से 50 में गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 550 में से आप इसे माइनस करो, 10 से 2 करो तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 14 से 6 करो तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो है वो हमारा 1 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, तो 188 आ जाएगा। सही लिखा है मैंने। एक बार यहाँ पर जर्नी ऑफ इतना इन 4 आवर 162 किलोमीटर को 15 मीटर पर सेकंड में, और बाकी जो है फाइनल लैप में यहाँ पर जो है इतना हो जाएगा 50 के रफ्तार में आ जाएगा। 200 162 ये हमारा हो गया 362 प्लस x यहाँ पे, और ये 15 है तो 18/5, 5 से 3 बार में 18 तिरके 54, 54 का मेरे भाई 3 गुना, 4 4 8 3 11, 11 550, 362 यहाँ पर। तो ये हमारा 188 आ चुका है। तो व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द कार इन थर्ड लैप ऑफ द जर्नी, तो डिस्टेंस तो हमारा इतना आ गया कि तीसरे वाले में डिस्टेंस हमारा इतना था, बट इन्होंने पूछा थर्ड में स्पीड कितना होगा। तो आपको भी यहाँ पर पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो डिस्टेंस हम कितना गए थे, तो 188 गए थे, और टाइम की बात करें तो टाइम कितना होता है, तो 4 होता है। 4 से काटेंगे, 4 का 4 बार में 16, और उसके बाद में मेरे भाई 28 कितनी बार में, 7 बार में, यानी कितना स्पीड आ जाएगा, तो 47 किलोमीटर पर आवर। 47 किलोमीटर पर आवर ये हमारी क्या हो जाएगी, तो स्पीड हो जाएगी। अब ये हम लोगों ने यहाँ पर कौन से मेथड से किया, तो आपने कहा सर ये हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो बेसिक से किया है। एकदम बेसिक है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर कोई परेशानी हमें नहीं है। समझ गए बातों को लेकर के यहाँ पर, कि यहाँ जो रफ्तार है वो आ गया, ये आ गया, वो आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर मैं इसको शॉर्ट अप्रोच में बताऊँ तो शॉर्ट अप्रोच का मतलब यहाँ पर क्या है, कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। ठीक है, आप एक तरीके से देखो तो पहले ये 15 मीटर पर सेकंड है ना भाई मेरे, इस 15 मीटर पर सेकंड को दोस्त तुम तो पहले कन्वर्ट कर लो किलोमीटर पर आवर में। तो 15 इंटू 18/5, अगर आप यहाँ देखोगे मीटर पर सेकंड है तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलो, तो 15 इंटू 18/5, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखो मेरे भाई, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ कितना लिखोगे, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ऐसे मान करके चलो कि पूरा पूरा औसत हमारा कितना है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर देखो क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। ठीक है, आप जब यहाँ पर देखोगे तो पहले वाले का जो स्पीड निकल करके आएगा आपके आगे, तो पहले वाले का स्पीड कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी जब आप इसका स्पीड निकालोगे तो इसकी स्पीड 50 की निकल करके आएगी। तो आप यहाँ पर पता है क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर देखो एक तरीके से औसत जो है यहाँ पर वो मुझे कितना मेंटेन करके चलना है, 50 का। औसत मुझे कितना मेंटेन करके चलना है, 50 का।
ये जो मेरा पहला वाला भाग है ये मैं कितना लेकर के चल रहा हूँ, तो 50 का। ये जो मेरा पहला वाला भाग है वो मैं कितना लेकर के चल रहा हूँ, 50 का। तो यहाँ पर ना ही इससे ये ज़्यादा है और ना ही यहाँ पर इससे कम है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आप 200 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करते हैं, इसका मतलब आप 50 की रफ्तार के साथ में जा रहे हैं। तो औसत से इसका कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। फाइनल स्पीड भी मतलब एवरेज स्पीड भी 50 का है और पहला वाला भाग भी 50 का है। तो ये रहे या ये ना रहे, इससे कोई फर्क मेरे भाई यहाँ पर नहीं पड़ेगा। हैप्पी कुमार कहते हैं 162 क्यों सर? मैं अपने घर से लेके आया हूँ, क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर 162, तो मैंने वहीं लिखा है 162। ऐसा थोड़ी है मेरे भाई यहाँ पर कि मैं अपने घर से लेके आऊँगा। ठीक है, समझो मेरी बात को। तो ये ज़रूरत थी ही नहीं। अब उसके बाद में मैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, ये ना 50 से ज़्यादा है ना ये 50 से कम है, तो आप इसको रेफरेंस में मत लीजिए, इसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको बिल्कुल भी दूर दूर तक मेरे भाई यहाँ पर काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, तो अब उसके बाद में यहाँ पर 2 लोग बच गए। ठीक है, पहला वाला में मेरे भाई एवरेज हमारा देखो, एलिगेशन याद है, एलिगेशन कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन में यहाँ कर रहा हूँ। पहले वाले का स्पीड यहाँ लिखते हैं, दूसरे वाले का स्पीड यहाँ लिखते हैं, टोटल का स्पीड यहाँ लिखते हैं, और जो ये रेशियो देता है ये किसका रेशियो देता है, तो ये रेशियो मेरे भाई टाइम का देता है। ठीक है, तो आप देखो पहले वाले भाग इसमें 54 का रफ्तार है, इसमें ये मान लेते हैं किसको, स्पीड मान लेते हैं। इसमें यहाँ पर क्या मान लेते हैं, तो इसमें ये मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर का रफ्तार हमारा इसमें है। तो यहाँ 54 की रफ्तार से भागे और यहाँ x किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से भागे। तो यहाँ पर 54 लिखो और यहाँ पर x लिखो मेरे भाई। तो यहाँ बोलोगे सर देखो दोनों के अलग अलग रफ्तार हैं, यहाँ 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहे हैं, यहाँ x की रफ्तार से भाग रहे हैं, और एवरेज हमारा कितना है, तो एवरेज हमारा क्या है मेरे भाई, तो एवरेज हमारा दोस्तों 50 है। अब उसके बाद में यहाँ पर दोनों के द्वारा लिया गया समय कितना होगा, दोनों के द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो यहाँ पर समय 4 घंटा है, तो हम यहाँ 4 घंटा लिखेंगे, और यहाँ पर समय कितना है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस डिस्टेंस को इस स्पीड से भाग करोगे तो तुम्हारा 3 आ जाएगा, तो 3 लिख लो। अब यहाँ देख लो दोस्तों कितने आसानी से आप एलिगेशन लगा पाओगे। आप बोलोगे सर 54 में से 50 को घटाइए तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, और यहाँ पर 4 की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 4 दी गई है। तो अगर 4 यूनिट का मान 4 दिया गया तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एलिगेशन का नियम क्या होता है, अगर एक तरफ ऐड हो रहा है तो दूसरी तरफ माइनस होगा, या एक तरफ माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ ऐड होगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ 50 में देख लीजिए क्या कर रहे हैं, आप ऐड कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 54। तो अगर मेरे भाई आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो तो यहाँ पर क्या करोगे, तो माइनस करोगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर एक साइड में ऐड कर रहे हो तो यहाँ पर क्या करोगे, माइनस। 50 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 47। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन होता है यार ये लोग, और जिसके पास में दिमाग है तो वो बना पाता है शॉर्ट में, और नहीं है तो वो खेलते रह जाता है। तो ध्यान में रखना था, पहला वाला भाग का कोई ज़रूरत नहीं था, कोई कंपैरिजन उससे नहीं करना था। क्यों? क्योंकि ना वो हमारे औसत से ज़्यादा है ना वो कम है, यानी उसका डेविएशन 0 का है। तो उसको फ्रेम से मैंने गायब कर दिया। मेरे पास में ये 2 लोग बचे, यहाँ इसकी एवरेज स्पीड इतने की है, यहाँ पर इसकी एवरेज स्पीड x की है, फाइनल एवरेज स्पीड हमारी इतनी हो गई। यहाँ जो समय लगा है वो 4 घंटे और यहाँ जो समय लगा है वो 3 घंटे। बस कंपैरिजन कर लिया, 54 में से 50 गया तो 4, 4 का मान 4, 3 का मान 3, एक तरफ ऐड किया दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट किया, खेल खत्म। ठीक है, अब सर एक एक बच्चे का कमेंट दिखाइए, बड़ा कमेंट ही लोग कर रहा है तब से यहाँ पे। ठीक है, 3 घंटा कहाँ से आया, बिल्कुल। आप ये बताओ दोस्त, क्या यहाँ पर टाइम नहीं निकाल सकते हो इस केस में? ये बताओ टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होता है। तो यहाँ पर ये 3 घंटा नहीं आ जाएगा, बोलो। ठीक है, अमित कुमार शर्मा कह रहे हैं सर इसके बाद वाली जो क्लास होती है उसका टाइमिंग चेंज कर लीजिए। संभव नहीं है अमित जी, क्योंकि सिर्फ यहाँ मेरी क्लासेस नहीं होती हैं और भी टीचर्स की होती हैं, और एक का टाइम बदलने का मतलब सभी लोगों का टाइम बदलना, क्योंकि ये एप्लीकेशन है मेरे भाई, फिक्स टाइमिंग होती है यहाँ पर, संभव नहीं है कि हम इसे बदल पाएँ। ठीक है, एक बच्चा कहता है आपने बेसिक से स्पीड 2 निकाला लेकिन स्पीड 1 और 3 नहीं निकाला, मतलब 200/4। पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका यहाँ पर। एक अंशु सिंह कहते हैं 200/4 क्यों नहीं लिखे, कहाँ पर मैंने 200/4 नहीं लिखा।
अरे भाई मेरे, जब ऑलरेडी मेरा टाइम दिया गया है तो मैं क्यों लिखूंगा टाइम यार 200/4। मतलब यहाँ पर समझो अंशु भाई, समझो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई मेरे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो अगर जैसे मानो ये डिस्टेंस था, अगर ये अंशु स्पीड होता ना बच्चे, अगर ये स्पीड होता कि 4 किलोमीटर पर आवर है, तो जैसे यहाँ पर मैंने भाग किया इसको इसके साथ में, तो वैसे ही मैं यहाँ पर भी अंशु भाग करता। बट वो बच्चे स्पीड थोड़ी था, वो तो टाइम था, इसीलिए मैंने वहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। तो अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर डिस्टेंस 200 है और ये स्पीड होता, तो डिस्टेंस को स्पीड से भाग करते तो अंशु हम वहाँ पर लिखते। वो डिस्टेंस नहीं था इसीलिए हमने उसको, मतलब वो स्पीड नहीं था, वो सीधा सीधा टाइम था, तो इसीलिए हमने उठा करके लिख दिया। ठीक है सर, पहले भी तो घटा सकते हैं। रविशंकर शुक्ला, कहाँ घटा सकते हैं भाई बताइए। ये कहते हैं सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, चलिए थैंक यू। ठीक है, जो भी डाउट है आप लोग आराम से तसल्ली से पूछे, आप लोग का बताएंगे। जयेंद्र सोनी कहते हैं सुबह का टाइम होता है। यार देखो मेरे पास में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मेरे पास घर जाने का टाइम नहीं है, घर वालों से बात करने का टाइम नहीं है, खाना खाने का टाइम नहीं है। अभी सुबह से लेकर के अब तक मेरे है ना, मतलब खाना वाना भी नहीं खाया मैंने। ठीक है, अभी यहाँ पर इस क्लास के बाद मैं खाना खाऊंगा जा कर के 5:30 में। आप लोग कहते हो ना क्लास लेट स्टार्ट हो जाता है, 10 मिनट क्यों लेट स्टार्ट करते हो, आते जैसे क्लास में आते हैं 10 मिनट लेट्स। कई बार ऐसा होता है ना कि 4:15 में खाना खाना शुरू किया, 4:20 में खाना खाना शुरू किया, इसीलिए वो 5-10 मिनट लेट हो जाता है। क्योंकि सुबह उठते सबसे पहले मैं मुखर्जी नगर चला जाता हूँ, वहाँ मेरी ऑफलाइन क्लासेस होती है। 3 बजे तक मेरी ऑफलाइन में वहाँ पर क्लास हो रही होती है। उसको ख़त्म करने के बाद में तब यहाँ पर आते हैं, तब ऑनलाइन क्लास हो तो ये, और रात के 12 बजे 1-1 बजे तक फाइनली मेरी क्लास चल रही होती है। तो जितना चीज़ें आप लोग आसान समझते हैं उतना आसान मेरे भाई मेरे जीवन में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मेरे जीवन में एक चीज़ जो है, बड़ा शेड्यूल मेरे भाई पैक है यहाँ पर कंप्लीटली। मतलब दिन के अगर आप मेरे से ये बोल दो कि सर 10 मिनट आप मुझे दे दीजिए, तो 10 मिनट तो छोड़िए, मैं आपको 1 मिनट भी नहीं दे पाऊंगा। मेरी ऐसी स्थिति है। तो समय को लेकर के जो है यहाँ पर कोई चर्चा करने का कोई है नहीं महत्व यहाँ पे। ठीक है सर, बुक फ्री कब मिलेगी? अब देखो बुक तो ऐसा है नहीं भाई कि हाँ तुम गूगल फॉर्म भरे अभी ले जाके तुम्हारे हाथ में थमा दे। भाई गूगल फॉर्म अभी मैं देखूंगा, अभी मैंने गूगल फॉर्म देखा नहीं है कितने बच्चों ने भरा है, क्या भरा है। इतना समझ में आया है, इतना सुनने में आया है, 501 किताब मैंने कही थी और अभी तक 30,000 से ज़्यादा बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा है। 501 बुक्स मतलब कायदे से 210 किताबें बनती हैं। 501 किताबें मैंने कही थी कि मैं दूंगा, लेकिन 30,000 से ज़्यादा बच्चों ने सिर्फ फ्री किताब के लिए गूगल फॉर्म भरा है। आप सोचिए, तो उनके लिए भी कोई ना कोई सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, देखेंगे। यहाँ पर हर किसी को तो बुक नहीं दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन जिनको बुक नहीं मिल पाएगी उनके लिए क्या समाधान है, कैसे है, वो मैं ज़रूर देखूंगा। ठीक है सर, रोक करके एक एक कमेंट दिखाइए ना। हाँ, आकाश कुमार कह रहे हैं सेकंड मेथड को रिपीट करो। भाई यहाँ पर कितनी बार रिपीट कर लूँ? एक बार तुम रिपीट करके देख लो ना यार, 3 बार तो रिपीट कर चुका हूँ इसको। एक बार आकाश भाई तुम ही रिपीट करके देख लो, यहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है सर, आप ड्यूटी नहीं जाते हैं? नहीं भाई, मैं कोई ड्यूटी व्यूटी कहीं पर भी नहीं जाता हूँ। ठीक है सर, 3XYZ से नहीं होगा। देखो बच्चे, 3XYZ क्या चीज़ है आपको पता भी है? 3XYZ वाला कंसेप्ट हम कहाँ लगाते हैं आपको पता है? वो कंसेप्ट हम वहाँ पे लगाते हैं ना, जब 3 बराबर की दूरी इंसान तय कर रहा हो। जैसे मैं ये बोलूँ कि मैं यहाँ पर A से B गया, B से C गया, C से D गया, हर जगह का मेरा स्पीड जो था, एक जगह का x था, एक जगह का y था, एक जगह का z था, तो वहाँ 3XYZ लगाते हैं। यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस है ना बाबू, ये डिस्टेंस आपका अलग अलग है, तो अलग अलग डिस्टेंस है, तो कैसे 3XYZ वाला कंसेप्ट लगा लोगे? नहीं लगा पाओगे। ठीक है, और बताइए भाई। गूगल फॉर्म फिल नहीं हो रहा था, तो कोई बात नहीं, अभी भी गूगल फॉर्म में फिल कर दो जो फिल करना चाहते हैं। ठीक है, अब उसके ऊपर फॉर्मूला बुक के ऊपर में चर्चा मत करो, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो जब यूट्यूब पर लाऊंगा ना, तो उसको देख लेना। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग जगह से गूगल फॉर्म को भरा है, तो उसके ऊपर में एक बढ़िया से डिटेल में एक्सप्लेनेटरी वीडियो लाएंगे और बढ़िया तरीके से हम आप लोगों को बता देंगे कि ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, अभी यहाँ बैच में उसका डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और बताओ भाई। ठीक है सर, जो दिल्ली में रहता है वो पूछ लिया करो। ठीक है भाई, तुम्हें अगर लगता है कि मेरे से कोई डाउट पूछना है, कोई भी अगर तुम्हारी यहाँ पर क्वेरी है, कोई भी गाइडेंस की बातें हैं, मेरे ऑफलाइन में यहाँ पर मुखर्जी नगर में पढ़ाता हूँ। मेरे ऑफिस में मुखर्जी नगर में जाना, बत्रा सिनेमा के जस्ट सामने मेरा ऑफिस है, वहाँ पर जाना, वहाँ पूछना मेरी क्लास कहाँ चलती है, 2:30 बजे मेरे हॉल पर आ जाना, मैं तुम्हें बता दूंगा मेरे भाई। जो भी डाउट तुम्हारे होंगे वो क्लियर करा देंगे। और बोलो, और क्या कर सकते हैं? सामने पूछने का तो वही एक तरीका, वही एक ज़रिया है।
ठीक है, और दिखा दीजिए सर और बच्चों का क्या कमेंट है यहाँ पे। मेरा आप कमेंट नहीं सुनते हैं माधव जी। बाबू तुम्हारा कमेंट बहुत तेजी में भाग रहा है, कहाँ से सुन पाएंगे। सर आपकी फाउंडेशन की बुक कौन सी है? मेरे भाई हमारी फाउंडेशन की किताब सीजल वैरियर है। देखिए फाउंडेशन की जो किताब है वो हमारी सीजीएल वैरियर वाली किताब है, ठीक है, जिससे आप मेरे भाई बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके सामने है, और ये सीजल वैरियर की हमारी सेकंड एडिशन आई है। अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है इस आने वाले सीजल को लेकर भी, तो आप इस किताब से प्रैक्टिस करिए। अभी सीजल का माहौल है, बढ़िया तरीके से सारा जो है पेपर सर पर है, तो एक तरफ तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन आपके पास में जो कम समय है उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, तो कहाँ से करेंगे? यहाँ से करिए, इस किताब से प्रैक्टिस करिए। ये बहुत कम समय में आप इसे ख़त्म कर पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा होगा। तो आप इससे प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंसेप्ट के लिए फॉर्मूला बुक है, प्रैक्टिस करने के लिए ये वाली किताब है, ठीक है। एलिगेशन समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, जब एलिगेशन हम आपको सेपरेटली पढ़ाएंगे ना तब आप वहाँ पर समझ लीजिएगा। अभी एक आधा चीज़ है, अगर थोड़ी बहुत बाउंस भी मार जाए तो एकदम उसको ये मत कोशिश किया करो कि नहीं हम तो उसको 100% समझने की कोशिश करेंगे। उस केस में क्या होगा, तुम्हारा कुछ भी समझ में नहीं आएगा भाई, ठीक है। थोड़ा सा कुछ चीज़ें जाने दो, ठीक है। एलिगेशन अभी नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, मतलब एक कंसेप्ट है वो हम शेयर कर लिया आपके साथ में, ठीक है। कोई ऐसा ज़बरदस्ती तो है नहीं कि नहीं नहीं इसी से करके जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। शीट को हिंदी में शीट को जो है वो मैं दोनों भाषा में देता हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होती है, ठीक है। कई बार हमने हिंदी अलग की इंग्लिश अलग की, भाई बहुत लफड़ा हो जाता है उसमें। बच्चा बोलता अरे सर इंग्लिश भी साथ में रख देते तो हमको पढ़ने में आसानी होता, इसी वजह से बाइलिंगुअल ही कर रखी है मैंने, ठीक है। और बताओ भाई, क्लास नोट्स बुक फॉर्मेट क्या लिखा हुआ? सर रोक दीजिए एक बार, मैं कमेंट क्यों भगा रहे हैं आप? चलिए, मज़ा आ रहा है क्लास लेकर के, बहुत बढ़िया बात है भाई। तो ऐसे बढ़िया तरीके से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाइए, तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें यार धीरे धीरे सीख जाओगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी होने की दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीजल का आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ ये कहा गया है, सुधीन साइकिल्ड एट 8.5 किलोमीटर पर आवर फॉर 4 आवर, then took an auto and travel at 20 km per hour for 1.5 hour, then walk at 4 km per hour for y hour. If Sudhir overall average speed for the entire journey was 10 km per hour, what is the value of y? यहाँ पर y का जो मान है वो हमारा कितना है? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम ये बोलेंगे, सर पढ़िए, सुधीर जो है यहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या कर रहा है। तो बोला गया सुधीर ने 4 घंटे के लिए 8.5 की चाल से साइकिल चलाई है। तो आप यहाँ पर देखिए, उसने मेरे भाई 4 घंटे के लिए साइकिल चलाई है और कितने की रफ्तार से चलाई है, तो 8.5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाई है। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, देन ही ट्रैवल्ड, मतलब ऑटो से उसने जो है 1.5 घंटे तक चलाई है, और 1.5 घंटे के लिए यहाँ पर कितना चलाया है, तो 1.5 घंटे तक जो है यहाँ पर उसने साइकिल चलाई है, और कितने की रफ्तार से चलाई है, तो 4 किलोमीटर पर आवर। कितने की रफ्तार से, तो 4 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि सुधीर ने 4 घंटे के लिए 8.5 किलोमीटर, 4 घंटे के लिए इतने की रफ्तार से साइकिल चलाई, फिर ऑटो लिया और 1.5 घंटे के लिए 20 की रफ्तार से चलाई है। यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर कितना है, तो 20 है। 1.5 घंटे के लिए 20 की रफ्तार से जो है वो यात्रा की है, 20 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला गया है, और फिर y घंटे के लिए इतने की चाल से चलाई है, और फिर यहाँ पर y घंटे के लिए कितने की रफ्तार से चलाई है, तो y घंटे के लिए मेरे भाई जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है वो चलाया है, इतने की रफ्तार से हमारा वो चलाया है। यदि पूरी यात्रा में सुधीन की कुल औसत चाल हमारी इतनी थी, पूरी यात्रा का औसत चाल हमारा कितना था, 10 था, y का मान कितना होगा। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, आप उसी तरीके से इसको बना सकते हैं। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस में अपॉन टोटल टाइम होता है। तो आप यहाँ बोलेंगे, सर देखिए हम यहाँ समझते हैं कि जो हमारा एवरेज स्पीड होता है वो यहाँ पर क्या होता है, तो वो हमारा यहाँ पर ये होता है टोटल डिस्टेंस, और अपॉन में क्या हो जाता है, टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर टोटल डिस्टेंस
जो डिस्टेंस होगा ना वो हमारा बराबर होगा किसके, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो 8.5 का 4 गुना, 8.5 का 4 गुना, इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई। आप यहाँ देखो स्पीड हो गया मेरे भाई और इनटू कितना हो गया, तो टाइम हो गया। यहाँ पर भी क्या करोगे स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ 20 का मेरे भाई 1.5 गुना। आप सीधा सीधा चाहो तो लिख सकते थे बट मैंने ऐसे लिखा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाई आवर है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा स्पीड इनटू मेरे भाई टाइम हो जाएगा, तो यहाँ पर 4y हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया। बट्टे में कितना आ जाएगा टाइम, 4 + 1.5 + y। तो बोलोगे सर 4 हो गया, फिर यहाँ पर 1.5 हो गया और फिर यहाँ पर y हो गया। और ये जो एवरेज स्पीड निकल करके आएगा ये किसके बराबर में होगा, तो 10 के। तो यहाँ पर क्या कर देना है मेरे भाई 10 जो है वो लिख देना है। एकदम बेसिक अप्रोच है, नॉर्मल अप्रोच है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। जब क्वेश्चन में ज़्यादा दांव पेच हो ना तो बेसिक ही आपका काम आता है। आप देखोगे 8 का 4 गुना 32 और मेरे भाई 4 का आधा 2, तो 4 का 8 गुना 32 और उसका आधा 2, तो 32 और 2 कितना हो जाता है, तो 34 हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर 20 का 1 गुना 20 और 20 का आधा 10, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ 30 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो 4y हो जाएगा। ये 5.5 है, 5.5 को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 55, और यहाँ y को 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10y। और भाई मेरे यहाँ पर समझो ये 64 में से 55 चला गया, 64 में से 55 चला गया तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 10 में से मेरे भाई 4 चला गया तो ये कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6 का 1.5 गुना है। आप इसे काटोगे ना तो यहाँ पर ये कितनी बार में कटेगा, तो ये 1.5 बार में कटेगा। 6 से आप इसे काट करके देखो 1.5, तो y बराबर 1.5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक भाई कह रहा है अंशु प्लीज मेरा VOD 2.0 में ट्रांसफर करवा दो। मैं करवा दूंगा यार, गधे वाली बात बोलते हो अंशु यार, तुम यार अनपढ़ गंवारों वाली बात बोलते हो भाई। इंक्वायरी नंबर पर फोन करो ना यार, वो करेंगे ना भाई। मैं छोड़ दूं पढ़ाना लिखाना, सिस्टम लेकर के बैठ जाऊं, ट्रांसफर खेलूं मैं? क्या यार तुम लोग गजब बात करते हो भाई। कल के दिन तुम ऑफिस में जाओगे, जा करके अपने सेक्शन ऑफिसर से बोलोगे मेरी सैलरी दे दो, मेरी सैलरी दे दो, वो दे देगा सैलरी। सैलरी तो सरकार के माध्यम से आएगी। ट्रांसफर करना है भाई, इंक्वायरी नंबर पर फोन करो, मैं करूंगा ट्रांसफर थोड़ी यार तुम्हारा। समझा लो कितना भी, फिर भी तुम लोग वही हरकत करता है। तुम लोगों की प्रॉब्लम जो है वो सबसे बड़ी है भाई। प्रॉब्लम किससे कहना है तुमको इससे फर्क ही नहीं पड़ता, बस मेरी प्रॉब्लम सुन लो, मुझे उससे मतलब नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है यार। जहां जो उचित जगह है उसको बोलिए ना वहां पे, ठीक है। पापा को बोलेंगे चल के रोटी बना के दो, दूध थप्पड़ उजने लगाएंगे, सारा होश ठिकाने आ जाएगा। घर में है मम्मी है बहन है, उन्हें बोलो। जो काम के लिए जिसको बोलना है उसको बोलोगे ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या बोला गया है। हमको तो लग रहा है यार वही काम करना पड़ेगा। यहाँ पे सिस्टम लेकर के बैठ जाएंगे, हाँ भाई प्रॉब्लम बता, चल सॉल्व करता हूँ, प्रॉब्लम बता सॉल्व करता हूँ। चिल्ला चिल्ला के यूट्यूब पर कह लो, समस्या कितनी भी है इंक्वायरी नंबर पर फोन करो, सुधरोगे तुम लोग हैं नहीं। 46 देखो मेरे भाई क्या बोला गया, पढ़ो। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस A and B and the distance between B and C is 3:5. A man travel from A to B at a speed of x किलोमीटर पर आवर, B to C at a speed of 50 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड उसका 40 किलोमीटर पर आवर का है। तो हमसे यहाँ पर इसका मान पूछा है। कितना मेरे भाई, आसान सवाल है। आप यहाँ पर देखिए उसका कुल मिलाकर के दूरी है। पहले यहाँ पर A से बोल दिया गया B के बारे में, B से बोल दिया गया C के बारे में। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट A to B और B to C। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस का रेशियो हमारा कितना है, तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करते हैं तो मैन ट्रैवल फ्रॉम A to B एट अ स्पीड ऑफ कितना, तो यहाँ पर x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यहाँ ट्रैवल कर रहा है। B से लेकर के C तक की जो रफ्तार है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की मेरे भाई रफ्तार है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया एवरेज जो हमारा है यहाँ पर वो कितना है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब भाई दिखाते हैं। आप ऐसे मान करके चलिए, यहाँ पर x का मान आपको निकालना है कि ये जो x का मान है वो हमारा कितना होगा। ठीक है, अब अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर बात करते हैं तो क्वेश्चन में कैसे कैसे क्या क्या है कि A और B के बीच के स्थानों की दूरी इतनी है और यहाँ पर इसकी दूरी इतनी है। उसके बाद यहाँ इतने के रफ्तार से, यहाँ इतने के रफ्तार से, और ये हमारा पूरा कहानी है। ठीक है भाई, आप यहाँ पर समझिएगा जो एवरेज स्पीड आप निकालते हैं तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है।
टोटल डिस्टेंस अपॉन में कितना होता है, टोटल टाइम होता है। तो आप अगर देखोगे तो जो एवरेज है वो आपका कितना है, तो 40 है। ये आपका टोटल डिस्टेंस, तो ये रेशियो को ही डिस्टेंस मान लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। और टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब यहाँ पर 3/x हो गया और यहाँ पर 5/में कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, हालांकि इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में चाहो तो कर सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहने दो तुम यार, और ज़्यादा परेशानी मत पालो। ठीक है, 3/x को यहाँ पर और उसके बाद में ये कितना है, तो 5/50 है। आप यहाँ पर इतना कर लो। अब आपको ये बात पता है और ये क्या पता है दोस्त, ये देखो 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। 8 से कितनी बार में जाएगा, ये तो 5 बार में जाएगा। 8 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो आप यहाँ देखोगे तो मल्टीप्लाई करो 5 से 3/x में, तो 5 इंटू 3 15/x हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद में 5 इंटू 5 25/50, तो ये हो जाएगा 25 और बटे में कितना हो जाएगा, 50। और यहाँ पर कितना बचेगा, तो मेरे भाई 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार बचा हुआ है। 25/50 का मतलब कितना होता है, 1 में मेरे भाई 2 होता है यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे तो फाइनली हम ये बोलेंगे कि जो 15/x है ना, वो हमारा बराबर है किसके, तो ये 1 - 1/2 के। एक में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 आएगा। तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि 15 बटे जो x होगा वो बराबर होगा यहाँ पर 1/2 के। 2 इंटू 15 30 और यहाँ पर ये हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 30 हो जाएगी। और अगर x की वैल्यू 30 हो जाएगी तो क्वेश्चन में ये बोला गया इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर जो होगा वो मेरे भाई बड़ा सिंपल होगा, 30 - 10 कितना हो गया, तो 20 हो गया। और 30 + 1 हमारा कितना हो गया, तो 31 हो गया, यानी 20/31। कौन सा ऑप्शन है, ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात हमें यहाँ समझना था औसत स्पीड का, और अलग अलग वेरिएशंस आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। जो मैंने आप लोगों को शीट दिया है उसके अंदर में मैंने कोशिश की है हर एक परीक्षा को रखने की, मैंने कोशिश की है हर एक टाइप को उसके अंदर में यहाँ पर इंक्लूड करके चलने की। ठीक है, ताकि कहीं पर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी दोस्तों नहीं आए, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, और आपको यहाँ पर सब कुछ जो है बढ़िया तरीके से सारे वैरायटी एक ही जगह पर मिल जाए। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि हम लोग नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जब पेपर में थोड़ा सा घुमा फिरा करके दे देता है तो हमारी वहीं पर हालत ख़राब हो जाती है। मैं कभी भी ऐसा आप लोगों के साथ में नहीं होने दूंगा, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, जो वास्तव में पेपर का लेवल है हम उसी को लेकर के चलेंगे, उसी के आधार पर हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, ताकि आप यहाँ भी क्वेश्चन बना पाएँ और आप पेपर में भी अटैम्प्ट कर पाएँ। थोड़े से उल्टे सीधे क्वेश्चंस करवाने होंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपका जो है अटेम्प्ट रेट हाई रहे। ठीक है, और हर तरह के सवाल आप पेपर में बना पाए। ठगने वाला काम आपको 1% भी नहीं होगा कि यहाँ पर जो है उल्टे सीधे क्वेश्चन करा दिए, सही करवा दिए, और यहाँ पर आसान आसान सा क्वेश्चन करवा दिए, पेपर में जा रहे हो तो एकदम हालत ही ख़राब हो जा रहा है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बस ये है, अभी थोड़ा सा आपको मुश्किल नज़र आएगा, अभी हो सकता है थोड़ा आपको कंटेंट मेरा टफ नज़र आए, हो सकता है कहीं पर थोड़ी समझने में दिक्कत हो, लेकिन यकीन मानो जैसे सेंटर के बाहर बच्चे अभी निकल करके मुझे व्हाट्सअप करते हैं, मैसेज करते हैं यहाँ पर कि सर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया, उन्हीं बच्चों में से आप भी होगे। ठीक है, तो सिर्फ मेरी शीट को 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कर लो और आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक आपकी शीट हो गई और एक आपकी सीजीएल वैरियर की किताब हो गई, बस ये 2 चीज़ें हो गई। इतना आप प्रैक्टिस करो, आराम से इस बार का पेपर आपका होगा। ठीक है, बाकी सिलेबस की रही बात, मैं अपने एंड पर पूरा कोशिश करूंगा जितना मैक्सिमम करा पाऊँ, 90% 100% सिलेबस उतना कराऊंगा, लेकिन आप अपने तरफ से भी पूरा अपने आप को कवर अप करने की कोशिश करिए। ठीक है, बाकी बहुत जल्दी हम लास्ट 60 डेज़ की स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं यूट्यूब पर, जहां हम तरीके से कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना घंटा देना है, अंतिम समय की आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके ऊपर में बहुत ही डिटेल में वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, कल भी काफ़ी देर तक मैंने उसके ऊपर में काम किया, आज भी उसके ऊपर में काम है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से काम करके हम उसकी पीपीटी आप लोगों के लिए बना रहे हैं, और बहुत मेहनत लग रही है यार, सच बताऊं तो मैं काफ़ी समय के बाद में खुद से मेहनत करके इतनी कोई एक पीपीटी बना रहा हूँ, इतना समय दे रहा हूँ उसके ऊपर में। क्यों? क्योंकि मैं अपनी पूरी सोच डाल रहा हूँ। ठीक है, मतलब जब मैंने तैयारी की थी तो उस समय के मैंने सारे नोट्स निकाले, उस समय के मैंने सारी चीज़ें निकाली, और उसके बाद मैंने देखा कि कैसे मैं अपना शेड्यूल बनाता था, कैसे मैं अपने आप को टारगेट देता था, और वो सारी चीज़ें जो है वाइंड अप करके मैं आप लोगों के लिए अभी लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, तो आएगा, जल्दी आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक बड़ी प्यारी सी आप लोगों के लिए पीपीटी और वीडियो आएगी मेरे भाई। ठीक है, उसमें सारी बातें हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, थोड़ा रिवाइज वाइज कर कर के आया करो ताकि तुम्हें भी अच्छा लगे पढ़ने में,
और हमें भी अच्छा लगे पढ़ाने में, ठीक है। और मैक्सिमम चीज़ यार जो तुम्हारी इंक्वायरी की है भाई, इंक्वायरी नंबर पे पूछ लो ना भाई, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे कल एक नीचे पट्टी चलती हुई तुमको मिलेगी, कृपया किसी भी सहायता के लिए इंक्वायरी नंबर पे संपर्क करें। समझदार हो यार, देखो ग्रेजुएशन करके आए हुए हो, बड़े बच्चे हो, छोटे वोटे तो है नहीं, नर्सरी क्लास वाले तो हो नहीं यार, तो इसीलिए उनसे फ़ोन करके पूछ लिया करो, ठीक है। चलो तो मिलते हैं 6:30 वाली क्लास में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।